नमस्कार, मैं परिमल कुमार। अपने बच्चों से आप बॉन्डिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं कि क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए, अगर वो आप करेंगे तो आपके संबंध पर सीधे तौर पर, आपके रिश्ते पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन ग्रोवर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर से बात करने के लिए। बॉन्डिंग कैसे अच्छा बन सकता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, अलग अलग एज ग्रुप के को भी आप बता सकते हैं। क्या कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो बॉन्डिंग आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी? देखा जाए तो पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिश्ता रहता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बॉन्डिंग के ऊपर काफ़ी बुक्स मिलेंगी कि कैसे बॉन्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी किताब आपको ऐसा गुरु मंत्र नहीं दे सकती है कि जिससे आपकी बॉन्डिंग बढ़िया हो। और ये कहा एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट ने, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे एरिक एरिक्सन। उन्होंने कहा है कि जितनी भी थियरीज़ हैं साइकोलॉजी की, वो सारी की सारी दूसरों के बच्चों के लिए काम करती हैं। जब आपका अपना बच्चा आपके हाथ में आता है तो वो सब थियरीज साइकोलॉजी की बाहर चली जाती हैं। तो ये तो आपको समझना ही होगा कि आप एज ए पेरेंट आपको काफ़ी नेचुरल ही रहना है अपने बच्चे के साथ, कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की थियरीज नहीं लगानी है। कुछ व्यवहार फिर भी ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली, जिनको हम डू नॉट डू की लिस्ट में डाल सकते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिसमें सबसे पहले और सबसे टॉप में आता है कि फ़िज़िकल वायलेंस। ऑब्वियसली कि अगर आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग चाहिए तो आपको फ़िज़िकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, मारपीट नहीं करनी है। उसी तरह से आपको दूसरी आती है कि गाली गलौच नहीं करना है, अब्यूज़िव बिहेवियर। ये भी बिल्कुल बाहर निकल जाता है आपकी विंडो से जब आप अपने बच्चों के साथ में बातचीत करते हैं और उनके कुछ करवाना चाहते हैं। तो तीसरी आती है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ में चिल्लाना। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल, हमें लगता है कि नहीं अभी बच्चे छोटे हैं या उनको समझ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनका दिमाग सभी चीज़ों को रजिस्टर कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना भी बहुत क्लियर कट मना है अगर आपको अपने बच्चों के साथ में बॉन्डिंग करनी है। फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके लिए देखिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ ताकि तुम लोगों को ये सुविधा मिल सके, ताकि तुम्हें पढ़ने के लिए टेबल मिल सके। जब हम बच्चे थे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलता था, हम तो लैंप के नीचे पढ़ते थे, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दे, फिर भी हम लोग खुद ही लग के पढ़ना अपना करके करते थे। उनके पास तो सिर्फ साइकिल थी, कभी हम देखो तुम्हें कार में घुमा रहे हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो होता है कि नहीं करना चाहिए, एक होता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप जब ये चीज़ें उनके सामने रखते हैं तो बच्चे के मन में सीधा सा इसका एक जो रिएक्टिव आंसर जो आता है वो यही आता है कि तो आपको किसने कहा है कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, आप ही दे रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं वो सही भी हैं। वो दिमाग में ही, मतलब जबान पे नहीं आ रहा लेकिन दिमाग में है, वो दिमाग में आ रहा है और वो कई बार बोलते भी हैं इस चीज़ को कि मैंने तो नहीं कहा। कहीं ना कहीं ये कहना, अगर आप ये देखेंगे अगर कि अगर आपने मुझे फैसिलिटीज़ दी और फिर मैं सक्सेसफुल हुआ, तो अगर आप एक तरह से देखेंगे तो आप मेरी सक्सेस को उस फैसिलिटीज़ के साथ एट्रीब्यूट करेंगे, आप मेरी सक्सेस को उस फैसिलिटीज़ के साथ जोड़ेंगे कि मैंने आपको ये दिया इसलिए आप सक्सेसफुल हुए। आपने मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं दी और मैं सक्सेसफुल हुआ, उस केस में मैं क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा खुद को दे सकता हूँ। तो मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा, अगर देखा जाए एक साइकोलॉजी के हिसाब से, तो मेरे लिए वो चीज़ हमेशा ज़्यादा अच्छी होगी जब मैं एडवर्सिटी में पढ़ाई करूँगा। जब मुझे फैसिलिटीज़ नहीं है तब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा फील कर सकता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि आप मुझसे क्यों ये वापस छीन रहे हो, ये मुझे भी तो दो ना, कल के मैं बड़ा होकर यूँ कह सकूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया और देखो आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। आप उसे क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं। तो बच्चा कहेगा अच्छा, इसका मतलब, अब हम ये सोचते हैं कि नहीं वो बच्चे हैं, उनको ये दिमाग में ये रीजनिंग समझ नहीं बन रही है या ये चीज़ नहीं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रीजनिंग बन रही है कि अगर मैं कल को सक्सेसफुल हुआ तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, माँ बाप को, मुझे नहीं जाएगा।
जैसे ही मैं सोचता हूँ कि ये साइकोलॉजी है, हर आदमी ये चाहता है कि कोई चीज़ में मैं सक्सेसफुल हूँ तो उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। ये हमारी सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड करके कहते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि जिस किसी आदमी ने बिजनेस खुद खड़ा किया है वो बहुत प्राउड फील करता है। जो उसकी कमिंग जनरेशन्स होती हैं, इसलिए कहते हैं ना, जो कमिंग जनरेशन जिनको पैसा कमा के मिलता है वो कहते हैं इनको इसकी कद्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है कद्र नहीं है, लेकिन वो उसके साथ में इतना एसोसिएट नहीं कर पाते कि ये मेरा है, मेरे साथ जुड़ेगा। ऐसा सेम वे जब आप उनको ये सारी चीज़ें कहना शुरू करते हैं, इसको इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, और इसको यूँ करते हैं कि आप उनसे क्रेडिट छीन रहे हैं, तो मत छीनिए उनसे ये क्रेडिट, तो आपके बच्चे ज़्यादा आपके साथ बॉन्डिंग फील करेंगे। एक और चीज़ आती है, अगर आपको बच्चों के साथ में बॉन्डिंग करनी है तो आपको क्रिटिकल कमेंट्स कम करने हैं, और आप ये कर नहीं पाएंगे। मैं स्ट्रगल करता हूँ अपने घर में, हम चाहते हैं कि हमारा अपना बच्चा, हमारा अपना परिवार वो क्रिटिकल कमेंट्स पास ना करे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, देखा जाए तो मुझे सब समझ है, तो मेरे घर में तो ये होना ही नहीं चाहिए, मैं उनको बिल्कुल सही से। लेकिन जैसे ही अगर मैं किसी को, मेरे परिवार वाले को, मेरी वाइफ को या मेरी किसी रिलेटिव को कुछ भी हल्का सा बोलूँगा कि शायद ऐसा नहीं, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो आप उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए खुद जब तक तैयार नहीं होंगे, खुद जब तक रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्रिटिकल कमेंट्स आपके आते हैं। आप इमेजिन करो, मैं आपको बताता हूँ, आप दिन में आपको क्या करना चाहिए, एक रिकॉर्डर लगाना चाहिए। अब आजकल तो रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल। पेरेंट्स को सलाह है आपकी तरफ से? ये पेरेंट्स को सलाह है मेरी तरफ से। आप अपना एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रखिए और उसको बस ऑन करके छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली आप उस वक्त में कीजिए ये जब कोई और अडल्ट आसपास में ना हो, और आप सिर्फ अपना बिहेवियर नोट करना चाहते हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करा रहे हैं, वो सबसे प्रेशर का टाइम होता है, तो आप कीजिए एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रख लीजिए अपने पास, और फिर देखिए कि आप बच्चे के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे उठा रहे हैं, उसको कैसे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको कैसे खाना देने के लिए वो करके कर रहे हैं सब। जब आप उन चीज़ों को सुनेंगे तो पाइए, फिर पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे आप इसको रिकॉर्ड करके देखिए। आप पाएंगे कि आप एक दिन में इतने ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स दे रहे हैं, क्रिटिकल कमेंट्स मतलब नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं अपने बच्चे को। अब आप सोचिए, एक दिन में इतने, एक महीना में कितने हुए, एक साल में कितने हुए, और बच्चा तो आपके साथ शुरू से ही है, बड़ा हो रहा है। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपने कितने क्रिटिकल कमेंट्स दे दिए। जब हम पूछेंगे पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो बिल्कुल कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं देते हैं, हम तो पता ही नहीं है, हमारी अवेयरनेस में ही नहीं है। तो सबसे पहला काम है अवेयर बनिए कि हम अपने बच्चों को कैसे वो क्रिटिकल कमेंट्स देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। हम कहते हैं बेटा इस चीज़ को ऐसे मत पकड़ो, टूट जाएगी, इस चीज़ को ऐसे मत पकड़ो, टूट जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे आप उसको डराएंगे, ऐसे मत चलो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ये सारे एक्चुअली देखा जाए तो क्रिटिकल कमेंट्स के कॉलम में आते हैं। आप उसकी सेल्फ एफिकेसी को नीचे करें। अगर आपको बॉन्डिंग अच्छी करनी है, आप ये कहो गिलास को ऐसे पकड़ो, ये मत कहो कि ऐसे मत पकड़ो, आप उसको ये करो गिलास को सीधा पकड़ लो। अब आगे ये टैगलाइन मत लगाइए पानी गिर जाएगा, आप खाली उसको इतना, जो आपको जो व्यवहार उससे चाहिए आप उसको एम्फेसाइज करो। जैसे कि बच्चा एकदम से बाहर खेलने के लिए जा रहा है बारिश में, आपको ये डर है कि उसको खांसी जुकाम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, डॉक्टर, बच्चे को चिंता नहीं है, आपको चिंता है, और वाजिब है वो, आपकी जो चिंता है वो सही है। अब आप उसको ये कहने के बजाय कि बारिश में मत जाओ, तुम्हें बुखार हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, इतनी लंबी कहानी के बजाय आपको क्या सीखना है, ये कहना कि अंदर खेलो। उसको बोलना है सिर्फ अंदर खेलो। अब इसमें देखो, आपने ये नहीं कहा कि बाहर मत जाओ, आपने कहा कि अंदर खेलो। आप ये इंसिस्ट करो उसको कि आप अंदर खेलो, वो कहेगा क्यों नहीं जा सकता मैं बाहर, आप अंदर खेल लो। अब जैसे उसने पहला क्वेश्चन आपसे पुट किया वापस कि क्यों नहीं जा सकता मैं बाहर, यूजुअली क्या होता है हमारा रिएक्शन, बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। हर बार तो आदमी बारिश में जाता तो बीमार नहीं पड़ता, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो कहेगा कि नहीं पड़ूंगा मैं बीमार, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बारिश में खेला तो बीमार नहीं पड़ा, तो उसको पता है कि नहीं बीमार। ये तो कभी कभी होता है कि 10 बार में से आप और काफ़ी बीमार भी पड़ सकते हो जी। पहली बारिश होगी तो लोग कहते हैं कि पहली बारिश अवॉइड करनी चाहिए, I mean, वो आपको समझ है ना। तो उसमें आपको बॉन्डिंग अगर बनानी है, अगर आप अपने इस क्रिटिकल कमेंट्स को कम कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपने बच्चे के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिश्ता अच्छा बन रहा है।
और आपका बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होगा वो भी उन क्रिटिकल कमेंट्स को कम बोलेगा, नहीं तो वो कल को आपको भी वो क्रिटिकल कमेंट्स बोलना वापस शुरू करेगा, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ती है। आर्ग्यूमेंट को लेके आर्ग्यूमेंट्स इन द सेंस, अगर मान लीजिए कोई बात आप कह रहे हैं, एम्फेसाइज करके आप दबाव बना के कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करो, तो उसमें आपके पास जो गेंद वाली बात आपने कही, ओके, तो वापस भी तो आ सकती है वो चीज़। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि बच्चा जब वापस आर्ग्यूमेंट करने लगे, आप उसको फॉर एग्जांपल करना? यही हाँ। ले लेते हैं कि वो बारिश में बाहर जाना चाह रहा है और आप उसको मना करना चाह रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि अगर उसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है और आपको लगता है कि इस एक्शन के जो भी वो व्यवहार करना चाह रहा है उसके बदले में आप खाली सोच रहे हैं कि कुछ ख़राब हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ख़राब होगा, तो आपको उसको करने देना चाहिए बजाय कि आर्गुमेंट को कंटिन्यू करने के, अपनी रीजनिंग को बढ़ाने के। कई बार क्या होता है कि मैं अपना आर्गुमेंट जीतने के लिए एग्जैजरेट करता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ, ये भी सच है कि हर बार बारिश में बाहर जाने से बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, और इस बार अगर वो इतनी जिद कर रहा है तो अगर होगा भी बीमार तो मुझे झेलना पड़ेगा। बच्चे बिना बारिश में जाए भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब आर्गुमेंट हो रहा हो तो कई बार हमें भी कंसीड, हमें भी हार जाना चाहिए उस आर्गुमेंट में। वो कहते हैं कि आर्गुमेंट में हारना कई बार अच्छी बात है रिश्ता ख़राब करने से। तो आप रिश्ते को इंटैक्ट रखने के लिए, तो आप बच्चे के साथ भी जब एक रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये कई बार करना पड़ेगा कि आपको अपना वो आर्गुमेंट छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ना सीखेंगे आर्गुमेंट, तो हो सकता है आपका बच्चा भी फिर सीखेगा उस आर्गुमेंट को छोड़ना। तो ये हो जाता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे संबंध बेहतर रह सकते संबंध बेहतर रह सकते हैं। इसी तरह से ये तो ही थोड़े छोटे बच्चों की बात। अगर आप टीनेजर्स की बात करेंगे अगर, तो टीनेजर्स के वक्त में तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे ही, इरिटेट होंगे ही, आपकी बात नहीं मानेंगे। आप उनसे कहेंगे कि रेड शर्ट अच्छी नहीं है मत पहनो, तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तभी उसका दोस्त आएगा, वो बोलेगा कि रेड शर्ट तो अच्छी नहीं लगती है मत पहनो, तो एकदम से रेड शर्ट उतार के बदल लेगा। तो आप बोलेंगे कि मैं एज ए पेरेंट जब वो बात कह रहा हूँ तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे दोस्त, और आपने रीजनिंग भी दी, उसके दोस्त ने कोई रीजनिंग भी नहीं दी और उसने एकदम से उतारी। और तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त ये रिलेट करने के लिए लोगों से उसको उसकी अप्रूवल चाहिए अपने दोस्त की, उसको अपना दोस्तों के साथ दायरा बढ़ाना है, बनाना है। हो सकता है वो उस दोस्त को एडमायर करता हो, तो उसे वो चाहिए कि वो उसकी बात रखने के लिए उस शर्ट को उतार रहा है ताकि मेरा रिश्ता इस दोस्त से ज़्यादा अच्छा बने। ये उसकी ज़रूरत है, आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीनेज में उनकी ज़रूरतें काफ़ी अलग अलग होती है। तो अगर आपको उनसे बॉन्डिंग चाहिए तो कई बार हम मजाक में कहते हैं, हमें लगता है हम मजाक में कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनता नहीं है, दोस्त इसको कुछ भी कहेंगे तो बहुत सुनेगा। आप शायद मजाक में ही कह रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी बार कही जाती है कि धीरे धीरे वो, क्योंकि वो बच्चा ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं मान रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त टीनेज में उसका जो फोकस है, हर स्टेज की कुछ टास्क होते हैं, ये कभी हम फिर आपके उसमें बताएंगे। हर स्टेज के कुछ टास्क होते हैं। तो टीनेज में टास्क होता है अपने दोस्तों के साथ में दोस्ती बना के अपने स्किल्स को बढ़ाना। उस वक्त पेरेंट्स पिक्चर में नहीं होते हैं। टीनेज की अवस्था में पेरेंट्स के साथ रिश्ता बनाना आपकी पिक्चर में नहीं है, उनके साथ रिश्ता बन चुका। अब उसका काम है दूसरे लोगों से चीज़ें सीखना, दूसरे लोगों के साथ रिश्ता बनाना। तो इसीलिए उसका जो फोकस है, उसे पता ही नहीं है कि उसने माँ बाप की बात को मना कर दिया, और हम सोचते हैं कि उसने हमारी बात को मना कर दिया। तो ये जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेंस बॉन्ड बनाना और आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ना और ये सब बातें, एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एज ए पेरेंट आपको अपने ऊपर काम करना है। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं, जिस दिन मेरी नौकरी लग गई, जिस दिन मैंने पढ़ाई करके मैंने नौकरी लगा ली, उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं शराब भी पी सकता हूँ, मैं सिगरेट भी पी सकता हूँ, मैं टीवी भी जितना मर्जी चाहे देख सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करूँ या ना करूँ जितना मर्जी सोऊं। क्यों? क्योंकि मैंने नौकरी मिल गई मुझे, अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया करके। ये मानसिकता के साथ हम चलते हैं। हम ये नहीं मान के चलते कि मैंने अपना बचपन बड़ा कर लिया, अडल्ट हो गया, अब मुझे बच्चों को भी जो करना है उसके लिए भी मुझे अपने ऊपर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमाम इसको लेके रिसर्च थ्योरीज अलग अलग वक्त पे जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा है
वो सब रेफरेंस का ही हिस्सा होगा सर, जो रेफरेंस आपने का पढ़ा एक है, हिस्सा। जो आपने अनुभव किया है। जो अनुभव किया है। तो आपको पूरी उम्र मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करनी है, मुझे बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करती रहनी पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि अब मैंने मेहनत जितनी करनी थी कर ली, अब मेरा आराम करने का वक्त है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, आराम नहीं, काम करने का। काम करने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।